हरे कृष्णा। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है कैसे किया कंस ने पश्चाताप। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब वसुदेव जी ने अपने पुत्र श्री कृष्ण को गोकुल में यशोदा जी के पास सुलाकर और यशोदा जी की कन्या योग माया को उठाकर कंस के कारागृह में वापस पहुँचे तो घर के सारे भीतरी तथा बाहरी दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। जब वसुदेव जी ने पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां डाल ली तो योग माया ने अपना नाटक चालू किया। योग माया रोने लगी तो कंस के पहरेदार जगे। पहले से यह घोषित किया गया था कि जो 8वें पुत्र के जन्म की पहले सूचना देगा उसको इनाम दिया जाएगा। रोने की आवाज़ सुनकर सब पहरेदार दौड़े कंस के पास। बरसात का महीना था, गलियों में जहाँ तहाँ कीचड़ था। पहरेदार भाग रहे थे कंस को सूचना देने के लिए। कई फिसल कर गिर पड़े और उन्होंने जाकर सूचना दी कंस को कि 8वां बच्चा जन्म ले लिया है। इधर कंस भी बड़ी उत्सुकता से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहा था। कंस तुरंत ही बिस्तर से उठ खड़ा हुआ और उसके मुख से निकला कि मेरा काल आ गया है। कंस बहुत घबराया हुआ था। कंस हाथ में तलवार लेकर 8वें बच्चे को मारने चला। कंस भी राजभवन से कारागृह तक कई जगह फिसल कर गिरा और वह जल्द ही सूतिका गृह पहुंचा जहां शिशु ने जन्म लिया था। कंस के सिर के बाल खुले और बिखरे हुए थे। कंस ने कहा देवकी से, 2 बच्चे को। माता देवकी बच्ची को छिपा कर गोद में लेकर दूध पिला रही थी। देवकी बोली, भैया यह बच्चा नहीं है, बच्ची है। वह जानती थी यह यशोदा जी की बेटी है। वह प्रार्थना करने लगी कंस से। इससे पहले देवकी ने किसी बच्चे के लिए प्रार्थना नहीं की थी। देवकी ने अपने भाई कंस से बड़े ही असहाय भाव से कहा। बोली देवकी, हे भैया तुम्हारा कल्याण हो। मैं आपकी छोटी बहन हूँ। मैं कारागृह में दुख भोग रही हूँ। मेरे बच्चे मारे गए हैं, लेकिन कृपया आप इस बच्ची को छोड़ दीजिए। तुम्हें शोभा नहीं देता कि तुम एक कन्या का वध करो। देवकी क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था, इसीलिए राजनीति जानती थी। देवकी रोने लगी। कंस के पैर पकड़कर बोली, तुम इस बच्ची को छोड़ दो, इस बालिका को मत मारो, यह तुम्हारी भावी पुत्र वधू बनेगी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कंस जैसे असुरजन अपने स्वार्थ के लिए पाप पुण्य का विचार किए बिना कुछ भी कर सकते हैं, किंतु इसके विपरीत यद्यपि देवी देवकी सुरक्षित थी, वह अपने पुत्र श्री कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, किंतु फिर भी वह पराई कन्या यशोदा जी की बच्ची को बचाने के लिए चिंतित थी। देवकी आगे कह रही थी पिछली वीडियो में, हे भ्राता, तुमने पहले ही आकाशवाणी सुनकर मेरे अनेक सुंदर तथा अग्नि जैसे तेजस्वी शिशुओं को मार दिया है, किंतु कृपा करके इस कन्या को छोड़ दो, इसे उपहार स्वरूप मुझे दे दो। देवकी आगे कह रही थी, हे मेरे भाई, मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मैं दीन हूँ। मेरे सारे पुत्र मारे गए हैं, मैं अपने सारे बालकों से विहीन की गई हूँ। तुम इस अभागिन को देने में समर्थ हो, इसलिए हे मेरे भाई, तुम इस अंतिम शिशु को मुझे भेंट में दे दो। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे पिछली वीडियो में कि इस प्रकार अपनी पुत्री को आलिंगन करके अपनी पुत्री को सीने से लगाए हुए देवकी एक गरीब स्त्री की भांति अत्यंत दीनतापूर्वक रोने लगी और कंस से अपने संतान के प्राणों की भीख मांगने लगी। किंतु कंस इतना खल था, इतना दुष्ट था कि उसने देवकी को फटकारते हुए उसके हाथों से उस बालिका को बलपूर्वक झपट लिया। गुरु महाराज जी कहते हैं, यद्यपि देवकी एक दीन स्त्री की तरह बिलख रही थी, किंतु वास्तव में देवकी दीन नहीं थी। वे पहले ही श्री कृष्ण को जन्म दे चुकी थी, अतएव उनसे बढ़कर भाग्यवान और धनवान कौन हो सकता था। यहाँ तक कि देवतागण भी
माता देवकी की स्तुति करने आए थे, किंतु देवकी ने एक गरीब सताई हुई स्त्री की भूमिका इसलिए निभाई क्योंकि वे यशोदा जी की कन्या को बचाना चाह रही थी। इसके बाद आगे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे थे पिछली वीडियो में कि इसके बाद कंस ने नवजात शिशु को, अपनी बहन की कन्या को, अपने विकट स्वार्थ के कारण अपनी बहन से सारे संबंध तोड़ते हुए उसके दोनों पांव से पकड़कर घुमाकर उस कन्या को पत्थर पर मारना चाहा, जिस पत्थर पर वसुदेव जी रोज स्नान करते थे। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि वो कोई सामान्य बच्ची नहीं थी, दुर्गा माता थी। दुर्गा माता तुरंत कंस के हाथ से छूटकर स्लिप करके तुरंत देवी के रूप में आकाश में ऊपर उड़ गई। वह कन्या जो भगवान विष्णु की छोटी बहन थी, वह देवी के रूप में आकाश में देखी गई। कंस देखने लगा, बहुत बड़ा प्रकाश हुआ। कंस ने देखा आकाश में माता दुर्गा 8 भुजाओं से युक्त थी, सब अस्त्र लिए हुए थी। देवता लोग सब स्तुति कर रहे थे माता दुर्गा की आकाश में। कंस ने कन्या को नीचे पत्थर पर पटकना चाहा, किंतु वह तो भगवान विष्णु की छोटी बहन योग माया निकली, अतः हाथों से छूटकर ऊपर चली गई और देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। गुरु महाराज जी कहते हैं जिस समय श्री कृष्ण ने देवकी से जन्म लिया तो उसी समय दुर्गा जी ने यशोदा जी के गर्भ से जन्म लिया, अन्यथा योग माया भगवान की छोटी बहन कैसे बनती। सुखदेव गोस्वामी इसके बाद आगे माता दुर्गा के रूप का वर्णन करते हुए कह रहे थे कि देवी दुर्गा फूलों की मालाओं से सुशोभित थी। देवी दुर्गा चंदन का लेप किए हुई थी और सुंदर वस्त्रों से आभूषित थी। देवी दुर्गा बहुमूल्य रत्नों वाले आभूषणों से सज्जित थी। उन्होंने अपने हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र तथा गदा धारण कर रखा था। अप्सराएं, किन्नर, उर्ग, सिद्ध, चारण तथा गंधर्व तरह तरह की भेंट अर्पित करते हुए माता दुर्गा की प्रशंसा और पूजा कर रहे थे। और उसके बाद देवी दुर्गा ने कंस से इस प्रकार कहा। माता दुर्गा ने कहा, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से तुझे क्या लाभ मिलेगा? जो तुम्हारा वध करेगा वो निस्संदेह पहले ही कहीं और जन्म ले चुका है। तुम्हें मारने के लिए तुम्हारा पूर्व शत्रु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहीं और जन्म ले चुके हैं, अतः तुम बेकार किसी अन्य बच्चे की हत्या ना करो। कंस से इस तरह कहकर देवी दुर्गा, जो भगवान जैसी शक्ति से संपन्न थी, वह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से प्रकट हुई और अन्नपूर्णा, दुर्गा, काली तथा भद्रा जैसे विभिन्न नामों से विख्यात हुई। सुखदेव गोस्वामी जी आगे कह रहे थे पिछली वीडियो में कि दुर्गा माता के शब्दों को सुनकर कंस बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ, बड़ा ही विस्मित हुआ और माता दुर्गा से यह सुनते ही वह वसुदेव और देवकी के चरणों में गिर गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कंस दुर्गा जी का उपासक था, जैसे रावण भगवान शिव जी का उपासक था और हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी का उपासक था, उसी तरह से कंस दुर्गा जी का उपासक था। कंस ने देखा कि जब माता दुर्गा देवकी के गर्भ से जन्म ले रही है तो देवकी तो बड़ी महान स्त्री है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि कंस को आश्चर्य हुआ कि देवी दुर्गा तो देवकी की कन्या निकली, देवकी तो मानव जाति की थी, भला देवी दुर्गा उनकी पुत्री किस तरह हो सकती है। यही नहीं, कंस को यह भी आश्चर्य था कि देवकी की 8वीं संतान कन्या कैसे होगी। और जब उसने यह सुना कि उसका शत्रु कहीं और जन्म ले चुका है, और तब उसे अत्यधिक आश्चर्य हुआ। गुरु महाराज जी कहते हैं कि अपने आदि अष्टभुजी रूप में हथियार धारण किए हुए दुर्गा के प्रकट्य ने तुरंत ही कंस की इस धारणा को बदल दिया कि देवकी मानव है। कंस सोचने लगा, अवश्य ही देवकी में कोई ना कोई दिव्य गुण होंगे, अन्यथा देवी दुर्गा उसके गर्भ से क्यों जन्म लेती। ऐसी परिस्थिति में आश्चर्यचकित कंस ने अपनी बहन देवकी के प्रति की गई
नृशंसताओं का पश्चाताप करना चाहा, कंस ने तुरंत अपनी बहन देवकी तथा बहनोई वसुदेव को विमुक्त कर दिया, उनकी हथकड़ियाँ बेड़ियाँ खोल दी और अति विनीत भाव से कंस इस प्रकार बोला पश्चाताप करते हुए। तो यहाँ तक हमने पिछली वीडियो में किया था। तो आज के भागवत पाठ में आज के भागवत पाठ के प्रथम श्लोक में कंस पश्चाताप करते हुए कहता है, कंस कहता है, अहो भगनी अहो भाम मैं आवाम बत पाप मना पुरुष अद्य इव अपत्यम बहवा हिंसिता सुता। कहती है, कंस कहता है अहो भगनी, कहते हैं हाय मेरी बहन, अहो भामै, हाय मेरे बहनोई, मैं आवाम बत पाप मना, मैं कितना पापी हूँ कि मेरे द्वारा किए गए पाप पूर्ण कार्यों से तुम्हारे बहवा हिंसिता सुता, तुम्हारे अनेक पुत्र मारे गए हैं। पुरुष अद इव अपत्यम, कि मैं सचमुच उस मानव भक्षी राक्षस के तुल्य हूँ जो अपने ही शिशु को मारकर खा जाता है। इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस जो है वो पश्चाताप करते हुए कहता है कि हाय मेरी बहन, हाय मेरे बहनोई, मैं सचमुच उस मानव भक्षी राक्षस के तुल्य पापी हूँ जो अपने ही शिशु को मारकर खा जाता है, क्योंकि मैंने तुमसे उत्पन्न अनेक पुत्रों को मार डाला है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसा माना जाता है कि राक्षसगण अपने ही पुत्रों को खा जाने के आदी होते हैं। तो कंस आगे कहता है पश्चाताप करते हुए, कंस कहता है सै तू अहम त्यक्त कारुणे, कहता है कंस कि निसंदेह मैंने सारी करुणा त्याग दी है। त्यक्त कारुणे, निसंदेह मैं सारी दया से विहीन हूँ और मैंने त्यक्त ज्ञाति सुहृदय, और मैंने अपने सभी संबंधियों तथा मित्रों का भी मैंने परित्याग कर दिया है। मैं खल हूँ, मैं दुष्ट हूँ, क्रूर हूँ, ब्रह्मा हाहिव, और अतः मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति के समान मृतैश्वसन है, मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में कान लोकान वैगमिष्यामि, मैं किस लोक को जाऊंगा। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस कहता है कि मैंने दया विहीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का परित्याग कर दिया है। अतः मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्ति के समान मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में मैं किस लोक को जाऊंगा। आगे कंस पश्चाताप करते हुए कहता है कि ना मृत्या एव केवलम अनृतम भक्ति, कहता है कि हाय कि केवल मनुष्य ही झूठ नहीं बोलते, देवम अपि, किंतु कभी कभी विधाता भी झूठ बोलते हैं। और मैं कितना पापी हूँ, अहम पाप है, और मैं इतना पापी हूँ कि यत विषम्भ्रात, कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए उसमें विश्वास करते हुए सबसु निहतमान शिशु, मैंने अपनी ही बहन के इतने सारे बच्चों का वध कर दिया है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस कहता है कि हाय कभी कभी ना केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं अपितु विधाता भी कभी कभी झूठ बोलते हैं, और मैं इतना पापी हूँ कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपनी ही बहन के इतने बच्चों का वध मैंने कर दिया है। आगे कंस पश्चाताप करते हुए आगे कहता है इस श्लोक में कहता है देवकी और वसुदेव को महाभागो। इस श्लोक में कहता है कंस कि हे महान आत्माओं, हे महान भाग्यवानों, माँ सोचो तुम कि आप लोग ये इस जो हो गया इसके पहले जो हो गया उसके लिए अब शोक मत करो, अब दुखी मत हो। आत्म जान सब कृतम बुझे, और तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। और देव अधीना तदा आस्ते, कहते हैं कंस कहता है कि सारे जीव परमेश्वर के अधीन रहते हैं,
देव के अधीन रहते हैं, भाग्य के वश में होते हैं और जानत्वै न सदा एकत्र है, और सभी जीव सदैव एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है, कंस कहता है देवकी और वसुदेव जी को कि हे महान आत्माओं, हे महान भाग्यवानों, तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं और वे सदैव एक साथ नहीं रह सकते। आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि कंस ने इस श्लोक में अपनी बहन तथा बहनोई को महान भाग्यवान कहकर संबोधित किया। यद्यपि कंस उनके बच्चों का वध कर चुका था, किंतु अब देवी दुर्गा इन दोनों से उत्पन्न हो चुकी थी। क्योंकि देवकी ने देवी दुर्गा को अपने गर्भ में धारण किया था, इसीलिए कंस ने देवकी और उसके पति वसुदेव जी की प्रशंसा की और उन्हें भाग्यवान कहा, क्योंकि वो माता दुर्गा का उपासक था। तो अगले श्लोक में कंस कहता है भुवि भौमिनी भूतानी। कंस कहता है कि इस संसार में हम देखते हैं कि पृथ्वी अर्थात मिट्टी से बने पदार्थ जैसे घड़े, बर्तन, खिलौने आदि यदा यान्ति अपयान्ति च, ये सब घड़े, बर्तन, खिलौने आदि मिट्टी से बने हुए जितने पदार्थ हैं, ये प्रकट होते हैं, टूटते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तथा एतेषु विपर्यति, और ठीक इसी तरह से जैसे ये घड़े, बर्तन, खिलौने प्रकट होते हैं, टूटते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, उसी तरह से बद्ध जीवों के शरीर भी नष्ट होते रहते हैं। लेकिन ना अयम आत्मा यथा एवभू, लेकिन यह जो आत्मा है ये पृथ्वी की तरह अपरिवर्तनीय है और कभी भी नष्ट नहीं होती। तो इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस कहता है कि इस संसार में हम देखते हैं कि बर्तन, खिलौने तथा पृथ्वी, मिट्टी के अन्य पदार्थ प्रकट होते हैं, टूटते हैं और फिर पृथ्वी में विलीन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक इसी तरह से बद्ध जीवों के शरीर भी विनष्ट होते रहते हैं, किंतु पृथ्वी ही की तरह यह जीव आत्मा जो है, आत्मा अपरिवर्तित रहती है और कभी भी आत्मा विनष्ट नहीं होती। तो अगले श्लोक में कंस कहता है कि यथा अन एवं विदय भेदय, कहता है कि जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा के अंतर को नहीं समझता, जो व्यक्ति यह नहीं समझता कि शरीर तो नष्ट होते रहते हैं, शरीर तो नश्वर है, किंतु आत्मा नष्ट नहीं होती, जो व्यक्ति यह नहीं समझता, यत आत्म विपर्य, और वह व्यक्ति अपने आप को शरीर मानते हुए जीवन की शारीरिक अवधारणा से अत्यधिक आसक्त हो जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर और उसके प्रतिफलों के प्रति आसक्ति के कारण वह व्यक्ति परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ देह योग वियोग च, वह परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग तथा वियोग का अनुभव करता है। और जब तक व्यक्ति ऐसा करता रहता है, संयोग और वियोग का अनुभव करता रहता है, अपने आप को शरीर मानता रहता है, तब तक संस्कृति ना निवर्तते, तब तक उसकी भौतिक जीवन की निरंतरता नहीं रुकती, अर्थात उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इसके सलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस कहता है कि जो व्यक्ति शरीर तथा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को नहीं समझता, उनके अंतर को नहीं समझता कि शरीर तो नश्वर है और आत्मा को मारा नहीं जा सकता, तो तब तक वह इस अंतर को नहीं समझता, तो वह देहात्म बुद्धि के प्रति अत्यधिक अनुरक्त हो जाता है। शरीर को वो यह मानता है कि मैं शरीर हूँ, फलस्वरूप शरीर और उसके प्रतिफलों के प्रति अनुरक्ति के कारण वह अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के साथ संयोग या वियोग का अनुभव करता रहता है। और जब तक वह ऐसा बंधा रहता है, तब तक वह भौतिक जीवन बिताता है, तब तक उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। तो कंस कहता है आगे, तस्मात् भद्रे, कहते हैं अतः मेरी बहन देवकी तुम्हारा कल्याण हो, सब तन्यान मया
व्यापादितानपि, कहते हैं कंस कि दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा तुम्हारे पुत्रों को मार दिया गया है दुर्भाग्यवश, और माँ अनुशोचा है, तुम उनके लिए शोक मत करो, क्योंकि यतः सर्वे सब कृतम विद्यते अवश्य, क्योंकि हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन होकर ही हर व्यक्ति अपने कर्मों के फल भोगता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस कहता है कि हे मेरी बहन देवकी, तुम्हारा कल्याण हो। हर व्यक्ति प्रारब्ध के अधीन होकर अपने ही कर्मों के फल भोगता है, अतएव दुर्भाग्यवश मेरे द्वारा मारे गए अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो। गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस तरह से कंस ने इस विषय का गंभीरता से विवेचन करते हुए अपनी बहन देवकी से क्षमा याचना की। कंस देवकी को कह रहा था कि उसके पुत्रों की मृत्यु का कारण कंस नहीं है। वह ये कह रहा था कि कंस देवकी को कह रहा था कि उसके पुत्रों की मृत्यु का कारण वह नहीं है, अपितु उन पुत्रों का अपने भाग्य था। ऐसी अवस्था में कंस चाहता था कि देवकी और वसुदेव कंस को क्षमा कर दे और बिना शोक किए उसकी विगत करतूतों को भूल जाए। कंस ने अपना दोष स्वीकार कर लिया था। वह कह रहा था कि उसने जो कुछ किया वह प्रारब्ध के अधीन था। कंस आगे पश्चाताप करते हुए कहता है कि असवदृक, कहता है कि जो व्यक्ति अपने आप को नहीं देखता, अर्थात अपने आप को शरीर मानते हुए और इति आत्मा नाम मन्यते, और जब तक मनुष्य यह सोचता है कि यावत हतः अस्मि, कि मैं दूसरों द्वारा मारा जा रहा हूँ, या हंता अस्मि, या मैं अन्य को मारने वाला हूँ, तावत तत् अभिमानी अज्ञे, जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने आप को मरने वाला या मारा गया, जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने आप को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक बाधक बाध्यताम यात, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है, उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि देहात्म बुद्धि होने पर आत्म साक्षात्कार के अभाव में मनुष्य यह सोचकर अंधेरे में रहता है। जब तक मनुष्य अपने आप को शरीर मानता है और यह सोचता है कि मुझे मारा जा रहा है अथवा मैंने अपने शत्रुओं को मार डाला है, जब तक मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार अपने को मारने वाला या मारा गया सोचता है, तब तक वह भौतिक बंधनों में रहता है और उसे सुख दुख भोगना पड़ता है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि भगवान की कृपा से कंस को हार्दिक खेद की अनुभूति हुई कि उसने व्यर्थ ही देवकी तथा वसुदेव जैसे वैष्णवों को सताया है, और इस तरह वह ज्ञान की दिव्य अवस्था को कंस प्राप्त हुआ। अगले श्लोक में कहता है, आगे कहता है कंस आगे याचना करते हुए कहता है अपनी बहन और बहनोई से कि समध्वम मम दुरात्यम, कहता है कि मेरे हे देवकी और वसुदेव जी, मेरे क्रूर कर्मों को कृपा करके क्षमा कर दे, क्योंकि साध्व दीन वत्सला, क्योंकि तुम दोनों साधु सदृश व्यक्ति हो और दीन वत्सल हो, दीनों पर दया करने वाले हो। आप मुझ जैसे गरीब हृदय वाले व्यक्ति पर कृपालु हुए। इति उक्तवा, ऐसा कहकर अश्रुमुख है, अपनी आँखों में अश्रु भरकर पादोश्याल, साला कंस जो है पादोश्याल सवस्त्र अत अग्रहित, साला कंस ने अपनी बहन एवं बहनोई देवकी और वसुदेव के चरणों में गिर पड़ा कंस, और उसने दोनों के चरण पकड़ लिए। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि कंस ने याचना की, हे मेरी बहन तथा बहनोई, मुझ जैसे गरीब हृदय वाले व्यक्ति पर आप कृपालु होइए, क्योंकि तुम दोनों ही साधु सदृश व्यक्ति हो, मेरी क्रूरताओं को क्षमा कर दे। यह कहकर खेद के साथ आंखों में अश्रु भरकर कंस वसुदेव तथा देवकी के चरणों में गिर पड़ा। अगले श्लोक में कहते हैं कि मोच्यम आस निगड़दाद विश्रब्द कन्निका गिरा, कहते हैं कि विश्रब्द कन्निका गिरा। देवी दुर्गा की वाणी में पूरी तरह विश्वास करते हुए कंस ने
देवकी वसुदेवम च, देवकी और वसुदेव को मोच्याम आस निकडाद, उसने तुरंत ही उन दोनों को लोहे की जंजीरों से मुक्त करते हुए दर्शनम आत्म सुहृदम, उन्होंने कंस ने उन दोनों को मुक्त करते हुए पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया, दर्शन आत्म सुहृदम। तो इससे शरणार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि देवी दुर्गा की वाणी में पूरी तरह विश्वास करते हुए कंस ने तुरंत देवकी तथा वसुदेव को लोहे की जंजीरों से मुक्त करते हुए पारिवारिक स्नेह का प्रदर्शन किया। अगले श्लोक में कहते हैं कि भ्रातु समनुत्पत्त से शांत रोषा चय देवकी, कहते हैं कि जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं के प्रति खेद व्यक्त कर रहा है, पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, तो देवकी शांत रोष है, तो देवकी का क्रोध शांत हो गया, देवकी का सारा क्रोध जाता रहा। और वह सृजत वसुदेव च, और इसी तरह से वसुदेव जी भी क्रोध से मुक्त हो गए, उनका भी क्रोध जाता रहा। और प्रहस्य तम उवाच है, और उसके बाद जब दोनों का क्रोध शांत हो गया तो वसुदेव जी ने हंसकर कहा कंस से। तो इससे सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि जब देवकी ने देखा कि उसका भाई पूर्व निर्धारित घटनाओं की व्याख्या करते हुए वास्तव में पश्चाताप व्यक्त कर रहा है, तो देवकी का सारा क्रोध जाता रहा। इसी प्रकार वसुदेव जी भी क्रोध से मुक्त हो गए और वसुदेव जी ने हंसकर कंस से कहा। गुरु महाराज जी कहते हैं कि साधु सदृश व्यक्ति थे वसुदेव और देवकी, उन्होंने कंस द्वारा प्रस्तुत सत्य यह स्वीकार कर लिया कि प्रारब्ध द्वारा ही हर बात निर्धारित होती है। भविष्यवाणी के अनुसार कंस का वध देवकी के 8वें पुत्र द्वारा होना था, अतएव वसुदेव तथा देवकी को लगा कि उनके पुत्रों का वध इन सारी घटनाओं के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहुत बड़ी योजना थी। और अब चूंकि भगवान ने जन्म ले लिया था, भगवान यशोदा जी के संरक्षण में सुरक्षित थे, अतः हर कार्य एक योजना के अनुसार घटित हो रहा था। इसलिए कंस के प्रति दुर्भावना बनाए रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो इस तरह से वसुदेव और देवकी ने कंस की बात मान ली, उन्होंने अपना क्रोध को शांत कर लिया। और वसुदेव जी कहते हैं, हंसते हुए कहते हैं कंस से, कहते हैं कि एवं एतत् महाभाग है यथा वत्सी देहि नाम, कहते हैं कि हे महापुरुष कंस, तुमने जो जीवों के विषय में कहा है ठीक क्या है। अज्ञान प्रभवा अहम धी, कहते हैं कि केवल वसुदेव जी कहते हैं कि केवल अज्ञान के प्रभाव के ही कारण मनुष्य भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता रहता है। और आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ भी कहा है वह सही है। और सौपरा इति विदायता, और आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति, अर्थात जो व्यक्ति अपने को शरीर मानने वाला व्यक्ति, वह केवल इसी में लगा रहता है, यह मेरा है, सौपरा इति, यह मेरा है और यह किसी और का है, इसी के भाव से ऐसे व्यक्ति भेद करते रहते हैं। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वसुदेव जी कहते हैं, हे महापुरुष कंस, केवल अज्ञान के प्रभाव के कारण मनुष्य भौतिक देह, बार बार भौतिक देह तथा अभिमान स्वीकार करता रहता है। आपने इस दर्शन के विषय में जो कुछ कहा है वह सही है। आत्मज्ञान से रहित देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति यह मेरा है, यह पराया है के रूप में भेदभाव करते रहते हैं। तो अगले श्लोक में वसुदेव जी फिर कहते हैं, वसुदेव जी आगे कहते हैं कि जो ये भेदभाव करते हैं ऐसे व्यक्ति शोक हर्ष भय द्वेष है, लोभ मोह मद अन्विता, ऐसे व्यक्ति भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति शोक हर्ष भय द्वेष लोभ मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से युक्त होते हैं। मिथ्या घनंतम, और ये वे आपस में एक दूसरे को परस्पर मारने में व्यस्त रहते हैं। ना पश्यंती भावे भावम प्रतिदृशय, और वे तात्कालिक कारण से प्रभावित होते हैं। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति तात्कालिक कारण से प्रभावित होते हैं।
जिनका प्रतिकार करने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उन्हें दूरस्थ कारण, परम कारण भगवान का ज्ञान नहीं होता। वसुदेव जी कहते हैं कि भेद, इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि वसुदेव जी कहते हैं कि भेदभाव की दृष्टि करने वाले व्यक्ति शोक, हर्ष, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा मद जैसे भौतिक गुणों से भरे होते हैं, समन्वित होते हैं, और वे उस जो तात्कालिक कारण से प्रभावित होते रहते हैं, जिसका निराकरण करने में वे लगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें दूरस्थ का परम कारण भगवान का, क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता। तो जब इस तरह से उत्तर दिया कंस, वसुदेव जी ने कंस को, तो इसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं श्री शुका वाचा कि विशुद्धम प्रतिभाषित है। जब इस तरह से शांत मना देवकी तथा वसुदेव जी द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह उत्तर दिया गया कंस को उत्तर दिया गया देवकी और वसुदेव जी के द्वारा, तो कंस एवं प्रसन्नाभ्याम, कंस जो है बहुत अत्यंत हर्षित हुआ और अनुज्ञात अविष्यत ग्रहण, और कंस ने वसुदेव एवं देवकी से अनुमति ली और उनसे अनुमति लेकर कंस जो है अपने महल में वापस चला गया। तो इसके सरलार्थ में गुरु महाराज जी ने लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी जी इसके बाद कहते हैं कि शांतमना देवकी तथा वसुदेव द्वारा शुद्ध भाव से इस तरह संबोधित उत्तर दिए जाने के बाद कंस अत्यंत हर्षित हुआ और उनकी अनुमति लेकर वे अपने घर चला गया। तो इस तरह से जो आज की हमारी वीडियो का टाइटल था कि कैसे किया कंस ने पश्चाताप, वो हमने कवर किया है। अगली सीटिंग में देखेंगे कि कंस जब अपने घर वापस चला गया तो कैसे उसका चित्त फिर बदल जाता है, तो उसको हम अगली सीटिंग में देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।